किनका प्रश्न है, जिनका सवाल है वो हाथ उठा सकते हैं। वहाँ देना भैया को। गुरुजी राम राम। राम राम। राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है। कृपा है प्रभु की। अच्छा, इसमें व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो प्रभु जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कुशल मंगल हूँ। बस एक छोटी सी समस्या है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मानता, बिल्कुल मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मैं जो भी बोलता हूँ कहता है मैं अपने आप कर लूँगा। आपने बचपन में उसको टाइम पूरा दिया था, उसके साथ खेलते थे आप? नहीं, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं जंगलों में ड्यूटी करता हूँ, उसके साथ नहीं खेला, लेकिन 30% खेला उसके साथ। बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, बचपन से ही बच्चों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, तब वो अपनी जवानी में माँ बाप से कनेक्ट रहते हैं। हम यदि उनको बचपन में दूर रखते हैं तो वो भी अपनी जवानी में हमसे दूर हो जाते हैं। माँ बाप की भी कुछ हद तक गलतियाँ हो रही हैं आज। इस स्थिति में आप बताइए, आपके बच्चे का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना? अभी नौकरी भी नहीं मिली, फिर भी आपका बच्चा आपसे दूर हो गया। दूर हो गया। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि मैं तो घर में रहता नहीं, ये मैडम घर में रहती है। तो फिर इसलिए कहते हैं कि माँ की जिम्मेदारी माँ निभाए, पिता की जिम्मेदारी पिता निभाए, और अपने बच्चों को टाइम दीजिए। जब भी आइए, चलो आप नौकरी पे हैं, जब नौकरी से आते हैं तो पूरा टाइम बच्चों को दीजिए, परिवार को दीजिए, वरना पैसा तो होगा पर बच्चे हाथ से चले जाएंगे। अब गुरुजी समाधान क्या होगा? अब समाधान ये है कि उसको लाओ, जैसे आप आए ना ऐसे बच्चे को भी लाओ। वो यदि आपके साथ अभी खड़ा होता तो मैं अभी उसको समझाता। आप अकेले में समझाने का टाइम देंगे? हम अकेले में और यहाँ सब तरह से समझाते हैं। आप ले आना, जब भी लाओगे हम उसे अकेले में ज़रूर टाइम देंगे और उसे समझाएंगे, और समझाएंगे तो सही हो। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अभी समझा दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। और देर हो जाएगी तब फिर कठिन होगा, क्योंकि अभी शुरुआत, उसने कदम लड़खड़ाए हैं उसके। अब थोड़ा सा सही ज्ञान मिलेगा। सत्संग की ज़रूरत है बच्चों को, सही वक्त पर संस्कार नहीं मिल रहे हैं, सत्संग नहीं मिल रहा है, तो बच्चे तो भटकेंगे ना। अच्छा, ये गुरुजी एक सेंटेंस लिख दिया होगा, वही जो राम रच रखा, बिल्कुल सत्य है। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैं कुछ नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर सकता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदा। तू कर्म कर, आपके हाथ में कर्म करना है। आपके बेटे को आप समझा सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ। समझाने के बाद भी नहीं समझे, हम अपना कर्म करेंगे समझाने का। नहीं समझे तो फिर वो वही है सोई जो राम रचि रखा, फिर चौपाई लागू हो जाएगी। अच्छा, बिना समझाए बिना प्रयास किए चौपाई लागू नहीं होगी। अब वो समझने को मेरे समझने से तैयार आपसे नहीं समझेगा, नहीं, उसे हम समझा सकते हैं। इसलिए जो काम माँ बाप नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं, इसलिए तो गुरु होते हैं सनातन में। जरूरी थोड़ी है कि आपकी हर बात बच्चा माने, इसलिए गुरु होते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें रामायण में कहाँ लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु ती मूरत देखें जैसी? जाकी रही भावना जैसी, कहाँ लिखा है? प्रभु मूरत देखी। अब रामचरितमानस के किसी कांड में लिखा है, मैं देख के बता दूंगा कहाँ लिखा है। लिखा तो है, मैं लेके आया हूँ। हाँ, तो मैं देख के बता दूंगा, मुझे मैं जोर लगाऊंगा दिमाग में याद आ जाएगा। अच्छा, मैं इसी सेंटेंस के लिए दिल्ली से आया हूँ। बताइए। अगर आप बता सकते हैं तो दे दूँ ये रामायण आपको। चौपाई क्या है? जिसकी रही भावना जैसी। जाकी, एक मिनट, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी। मैं याद कर लूँ किस प्रसंग की चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चौपाई इतनी सारी पढ़ते हैं, पाठ तो करते हैं, पर कौन सी चौपाई किस प्रसंग की है मैं अभी याद करके देख के मैं बता दूंगा जल्दी से। आप बैठिए। ठीक, थैंक यू। राम राम। राम राम। बोलो दूसरा सवाल। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। मैं चंदौली से आई हूँ, बनारस से 30 किलोमीटर आगे से। आपकी कथा बहुत 2019 से सुन रही हूँ। उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि मैं अपने माँ बाप को हर तरह से सेवा करके निवृत्त कर चुकी। सरकारी नौकरी में रही हूँ, ऊपर वाले की कृपा से दांत उखाड़ने का काम था डॉक्टर साहब। बहुत ईमानदारी से किया, बहुत लोगों का भला किया।
ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी प्रोफेसर है, सुनो, बेटा ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। ये चौपाई शायद जब राम जी का स्वयंवर हो रहा होता ना, उस समय राम जी को सबने देखा, उस समय की हो सकती है, कंफर्म नहीं है और मैं कंफर्म करूंगा। ये विवाह के टाइम की चौपाई है। चलो, और आपके तो ये बालकांड में ही होगी, बालकांड के आखिरी में। आपके कथा का प्रभाव इतना अच्छा रहा जी कि मैं घर पर भागवत कराई जी गौदान भी करा चुकी। जी। उसके बाद 2-3 साल बच्चों के लिए लाइफ में थोड़ा बच्चे होने की वजह से अब प्रोग्राम बनाई हूँ। कल मैं गौदान कराई हूँ यहाँ आपके आश्रम में, और एक माता को गोद ली हूँ जी। आज पूर्णिमा में भी दान कराई हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं अब हर समय नाम जप करती रहती हूँ, शाम सदाशिव या शिवाय नमः का, जी। तो क्या इसका भी दान किया जा सकता है? किसका दान? नाम जप का। हाँ, नाम जपिए और नाम जप का दान करना है जी। किसको देना है? जैसे अपने परिवार में किसी को ज़रूरत हो, हाँ तो दे सकते हैं। तो वो संकल्प के माध्यम से या भगवान को समर्पित कर दूं उनके माध्यम से? समर्पित कर दीजिए, वो उसको पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण बेटा जी। जी मैया। मिठू बेटे ठीक हो? जी हाँ जी। प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताइए। हाँ जी, धन्यवाद ये है कि मेरा सब जो पिछली बार प्रश्नोत्तरी करी थी ना, तो सारा मेरा ठीक हो गया। अच्छा। दूसरा, आप ऐसे हंस के समझाते हो, मैं भी अब खुद मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। मेरा बीपी की गोली बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, मेरी बीपी की गोली बिल्कुल बंद हो गई है। मैं भी अब आपके अनुसरण पे चल पड़ी हूँ ना। मेरी बीपी की गोली बंद हो गई है बिल्कुल। सब बताइए। हाँ जी। एक प्रश्न है कि आप कहते हो कि घर में रहकर हो जी, मतलब भक्ति कर सकते हैं। बाहर घर में तो ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल जितना भी जोर लगा लो, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है सारा। घर में जितना भी कर लो नहीं हो सकता है। तो वृंदावन में तो ऐसा होता है, फिर कैसे मतलब होता है? घर में कैसे करें हम? भगवान का नाम घर पे करो, भगवान का ध्यान घर पे करो, पूजा घर पे करो, घर से बाहर करो, कभी भी करो, कहीं भी करो। भगवान की पूजा में विधि क्या है वो महत्व नहीं रखती, प्रेम कितना है ये महत्व रखता है। माता शबरी जूठे बेर खिला रही है, भगवान को जूठा खिलाना ये कौन सी विधि है? छिलका खिला रही है काकी सब विद्रानी, छिलका खिलाना कौन सी विधि है? लेकिन भगवान ने विधि का ध्यान नहीं रखा कि आपकी विधि क्या है, तरीका क्या है, प्रेम कितना है, भाव क्या है। यदि भाव सही है, प्रेम सही है, तो आपकी पूजा स्वीकार है। इसलिए विधि का ध्यान रखना चाहिए, सही है, पर विधि से महत्व है प्रेम का। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे तो मतलब पॉजिटिव ना एनर्जी है, एटमॉस्फेयर है। घर में जितना भी हम कर लेना, कोई ना कोई बात हो ही जाती है, तो हम कैसे मतलब हो, ये कह रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, ये प्रश्न होगा। देखो, सबसे बेस्ट है घर पे कोई भी बात हो चुप रहा जाए। हाँ, चुप नहीं रहते। यदि हम बोलते हैं तो बात बिगड़ती है। हम चुप रहें और भजन करें। अब एकांत में चुप रहें, बस अपने को सुधारो। अब संसार में क्या हो रहा है, शोर। अब देखो, आपकी उम्र में पहुंचने के बाद, मैं 70 साल की, इस उम्र में पहुंचने के बाद घर परिवार में जितनी बातें हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, किसी बात पे आप कान मत लगाइए। किसी बात पर कान, बहू क्या कह रही है, बेटा क्या कह रहा है, कान मत लगाइए, अर्थात सुनिए ही मत, बहरी हो जाइए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है, एक टाइम के बाद ईश्वर बहरा कर देता है। लेकिन आज का आदमी मशीन ठूस ठूस के और सुनता है। अरे एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज़्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। हमारा तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बुढ़ापे में कम सुनो,
बहू के साथ सही है ना, हाँ जी। इसलिए भगवान भी बैठ इन्हें जाओ। बहरा कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए, हाँ जी, कान जगत के खोल लिए, के हाँ। रखो तो केवल भगवान की कथा के लिए, चलने के लिए। कान कथा के लिए, बाकी सब बहरे। हमने सुना ही नहीं। आपने हमें क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी आपने किसके बारे में क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी हाँ, भगवान के बारे में कुछ कहो, भगवान के बारे में कुछ बात करो तो हमें सुनाई पड़ता है। बकवास करनी है तो हम बहरे हैं, हमें सुननी नहीं। हाँ जी। एक ना ठाकुर जी से हम मांगते बहुत हैं, छोटा सा बच्चा है उससे हम मांगते बहुत तो हैं। काहे मांगती हो मैया? नहीं मांगना चाहिए ना। क्या मांगना है? अब आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए? नहीं मैं नहीं मांग रही, वैसे पूछ रही हूँ, सबका प्रश्न होगा मैं इसलिए। सब लोग तो देखो अपने अपने हिसाब से मांगते रहते हैं। नहीं मांगना चाहिए ना। मेरे को ये फील होता है, मेरे को रोना आता है कि उसको कष्ट देते हैं ठाकुर जी को। निष्काम भक्ति अच्छी है, पर कोई मांगता है तो भगवान देते भी हैं। मांगता है, मांगना नहीं चाहिए ना। मांगता है तो देते मेरे को भी बड़ा हैं। दुख होता है, छोटे से बच्चा है बेचारा। नहीं, भगवान छोटे बड़े सब प्रकार के हैं, भगवान सब देते हैं। यदि कोई भक्त मांगता है तो। ऐसे ही आपको भी वो करते हैं सब। मैं छोटा सा मेरा बच्चा है, उसको सब बोलते हैं, सब कितना कोई बात काम करते हैं, सारा दिन घूमते हैं। लोगों के गुरु तो बोलते भी नहीं, मिलते भी नहीं है। आप 10-10 बारी दर्शन देते हो, 10-10 बारी दर्शन देते हो, करते हो। ये आप जो कर रहे हो ना, मैं कह रही कृष्ण का अंश है आप। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, उनकी भाई चरणों अंश की है ना, अंश है आपके अंदर, अंश है ठाकुर जी का, तभी तो आप कर सक रहे हो, और कोई नहीं कर सकता। हाँ ठाकुर जी आप तो जड़ों को पानी दे। लोग कह रहे हैं ना पढ़े पढ़ाएंगे तो हर कोई पढ़ा सकता है। आप हंसा हंसा के, लोग कहते हैं हंसाते हैं, बातें करते हैं, हंसा हंसा के आप पहले खुश करते हो। घर में तो रोना होता ही है, पहले यहाँ पे आप खुश करते हो। आप जड़ों को पानी देते हो, जड़ों को जड़ से पानी होता है ना, तो फिर वो इंसान, घर में लड़ाई ना हो। दुनिया को हर बात से आपत्ति है। हाँ जी हम हंसाते हैं, इसमें भी दुनिया को आपत्ति है। ये मैंने सुना है। क्यों हंसाते हो? हाँ जो रुला रहे हैं, हाँ जी कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो आंखों में आंसू दे रहे हैं, हाँ जी उनसे आपत्ति किसी को नहीं है। हाँ जी। पर यदि अनिरुद्धाचार्य हंसा रहा है इससे तो भी लोगों को आपत्ति है। मैं है? तो हाँ जी। इसलिए हम परवाह नहीं करते लोगों की। जो किसी को जो कहना कहता रहे, हम अपना जो काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं तो उनको बोला, मैं वो तो जड़ों को पानी दे रहे हैं, किसी जड़ के को कहने से हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हाँ जी ईमानदारी होना से चाहिए, काम हम तब सब भी करते आपके थे, साथ हैं। समाज की सेवा तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा वो तो जड़ों को पानी देते हैं एकदम जड़ सही से मैया। घरों चलो, को। सबको वो और करके मौका दीजिए। ये करे। एक खुश छोटे- रहिए। 2 लाइनें सुना दूं आपके, मैंने आपको 2 लाइनें। जल्दी कर रहे भाई, सबको मौका दीजिए। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, कान्हा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। वाह। जिसको कहे तो अपना वो तो है झूठा सपना, तेरा शाम है सहारा बस उसका नाम जपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। जितना छुपा ले दामन कान्हा को सब पता है, नेकी बदी को तेरी हर पल वो लिख रहा है। जब वो हिसाब लेगा तो क्या जवाब देगा। बहुत सुंदर। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिले। बहुत अच्छा भैया, बहुत सुंदर। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी। एक दिन गरूर तेरा मिट्टी में जा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया।
बाबा गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। नमस्ते महाराज जी। जिनके अद्भुत सुकर्म से हो रहा वृंदावन का नाम है, ऐसे प्रभुवर अनिरुद्धाचार्य को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। बहुत बार हमने आपको देखा है, सुना है। पहला मेरा सीधा सा प्रश्न है मूर्ति को लेकर के। बहुत लोग कहते हैं कि आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो जी, तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? जी दादाजी की फोटो है आपके घर पे? जी जी बिल्कुल है। तो वो फोटो है, उसे आप दादाजी मानते हो? बिल्कुल मानते हैं जी। लेकिन वो तो ना खाते, ना पीते, ना सांस लेते। वो तो एक कलर है, रंग है। लेकिन फिर भी जब आपके पिताजी, आपके दादाजी के तस्वीर को देखकर आपके दादाजी की आपको याद आ जाती है, वो तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है। कर रही है? बिल्कुल कर रही जी। जैसे आपके दादाजी की तस्वीर आपके दादाजी का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसे भगवान की मूर्ति भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत बढ़िया। जैसे दादाजी की फोटो देखकर दादाजी का स्मरण होता है, ऐसे भगवान के मंदिर में भगवान का चित्र देख के भगवान का स्मरण होता है। हो तो उसी का स्मरण रहा है ना। यदि किसी मूर्ति को देखकर भी हम ईश्वर से कनेक्ट हो गए, इसमें बुराई क्या है? हम पाप तो कर नहीं रहे। हम क्या ये पाप है? आप ये भी तो नहीं कह सकते कि पाप कर रहे हो आप। यदि हमारे दादी को देख करके, उसकी तस्वीर देख करके हमारी दादी का ही बचपन, या हमारी दादी हमें प्यार करती थी, जब हम अपनी दादी की फोटो देखते हैं तो हमारी दादी, उस फोटो में हमारे साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है। हमारी माँ को देखता हूँ फोटो में तो माँ के साथ गुजारा हर पल याद आ जाता है ना। जब माँ की तस्वीर से माँ के साथ गुजारा पल याद आ सकता है, तो भगवान का चित्र देखकर, तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर भगवान का स्मरण, भगवान की कथाओं का स्मरण क्यों नहीं हो सकता? इसमें बुराई क्या है? धन्य प्रभु। दूसरा प्रश्न मेरा था शरीर शुद्धि को लेकर के। बहुत बार हमने शास्त्रों में और बहुत ऐसे शरीर शुद्धि प्रकल्पों में हमने पढ़ा है कि मंदिर इत्यादि जाना चाहिए तो शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के जाना चाहिए। किंतु यदि क्या हो, अगर हम ढंग से शौच इत्यादि से निवृत्त ना हो और वो मल अगर हमारे शरीर में हो, तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि अगर वो मल बाहर आ गया तो हम उससे घृणा करते हैं, और वही मल अगर हमारे शरीर में रह के मंदिर में चला गया तो घृणा क्यों नहीं? मतलब इतना भेदभाव कैसे? और कैसे, किससे भेदभाव? जैसे हमारा शरीर रुग्ण है और रोगी है, और हम उसको लेकर के, शरीर गंदा होता है, उसको लेकर के हम मंदिर जाते हैं, लेकिन केवल स्नान मात्र से हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। और हमारे शरीर में विज्ञान कहता है कि शरीर में अंश मात्र मल जरूर रहता है, और शास्त्र कहता है कि मल शुद्धि त्याग, मल को त्याग करके शुद्ध होकर के फिर मंदिर जाना चाहिए। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि मतलब कैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करें, कैसे मंदिर जाए? शरीर तो हमेशा रोगी है, शरीर अस्वस्थ है, अपवित्र है। शरीर भी शुद्ध चाहिए और मन भी शुद्ध चाहिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। बैठो मेरी माँ। आप शरीर को भी शुद्ध कीजिए और अपने मन को भी शुद्ध कीजिए। बात समझ में आई? जी बिल्कुल। नहाइए, स्नान करिए, तन की शुद्धि करिए, सत्संग करके अच्छे विचारों को लाकर मन की शुद्धि कीजिए। आप बैठो, अभी बात करेंगे। बैठो ना, आप बात करेंगे अभी। बैठो 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 मेरी माँ। तो आपको तन की शुद्धि भी चाहिए और आपको मन की शुद्धि भी चाहिए जी। और सर
गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल मेरा खुद का व्यक्तिगत है जी। चूँकि अभी मैं नई उम्र में हूँ और बहुत कई प्रकल्पों से हम व्यवस्था करते हैं जीवन यापन चलाने की। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इतना करोड़ कमाएं कि हम आपके आश्रम में 1 करोड़ दान जरूर कर पाएं। इसी आशीर्वाद के साथ मैं इस वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत धन्य होगा मैं आपको देख करके। बहुत बहुत नमन आपका। देखो कितनी बढ़िया बात इन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ दान कर पाऊं, तो अब भगवान इन पे विचार करेंगे कि भाई जब ये 1 करोड़ दान करेगा तो इसे कितना दूं। इसलिए जो व्यक्ति जितना देने का सोचता है, ईश्वर बोलेंगे चल मैं भी तैयार हो रहा हूं तुझे देने के लिए। दान करे धन ना घटे, इसलिए देने का भाव रखने वाला व्यक्ति निश्चित संपन्न होगा। सुंदर बोलो। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश बाबा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोलो। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। मैं कलकत्ता से आया हूँ। हाँ सुनाई पड़ा, आगे। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। लेकिन मैं सबके सामने यह कह नहीं सकता। प्रश्न जो है मेरा गुप्त है, सबके सामने तो मैं कह नहीं सकता। अध्यात्म का प्रश्न सबके सामने कहोगे तो सबका भला होगा, नहीं अकेले में पूछोगे तो आपका भला होगा। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है आपके? माता पिता भाई बहन? माता पिता भी है, भाई बहन भी है। आपके और भाई हैं छोटे के बड़े? हम छोटे भाई हैं। आप छोटे हैं। आप कितने साल के हो? हम 19 साल के हैं। 19 साल के। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ। क्या पूरा हुआ आपका? कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। क्या किया आपने? 12वीं तक पढ़ाई की है। तो कॉलेज क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि मेरा मन पहले से ही मतलब गुरुजी के चरणों में लग गया था कि कब वहाँ जाएंगे। बेटा, भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए। क्यों अर्जुन, तू कर्म छोड़ के भाग रहा है? तेरी पूजा तेरी भक्ति क्या है? इस समय तू क्षत्रिय है, रणभूमि में खड़ा है, युद्ध करना तेरा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब सोचिएगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य अपने सारे कर्म छोड़ के, सारी सेवाएं छोड़ के जंगल चला जाए? नहीं बाबा। जाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन समाज में रह करके जो समाज की सेवा करता हुआ समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे समाज को भगवान प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा, छोड़ना है ना तो परिवार ना छोड़िए, अपने भीतर की बुराइयां, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अभिमान छोड़िए। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। लेकिन बेटा, भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना और गरीब बच्चों को पढ़ाना स्कूल में आपके द्वारा। अब बताओ, आप बहुत बड़े आदमी बनो और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के आप योग्य बनाओ, ये भक्ति होगी कि नहीं? हाँ बाबा। इसलिए बेटा, आप आज नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जिंदगी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। पढ़ लिख लोगे तो भविष्य में आप फिर भक्ति भी करो, कुछ भी करो, वो विद्या काम आती रहेगी। इसलिए बेटा, पहले पढ़ लो, भजन संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो, लेकिन कर्तव्य ना छोड़ो। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो, आपको आखिर आप क्या मांग रहे हैं? मेरे से काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तो आप यही करेंगे सारी जिंदगी। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप अपनी काबिलियत के बल पर ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से समाज की ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर पाएंगे। आखिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बताओ, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, ये बताओ।
धाम वास करने के लिए तो पड़ रही है। पड़ रही है ना, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की, बिजली का बिल चुकाओगे, यदि किसी के कमरे में किराए से रहोगे, किराया दोगे। आजकल तो बेटा देखो, इसलिए कहता हूँ पहले आप जैसी युवाओं को सफल हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति सफल होकर के भगवान की शरण में आता है ना, वो भक्ति मजबूत होती है। अब जैसे आप कुछ कर नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए, तो लोग कहेंगे कि लो आपने कुछ किया धैया तो है नहीं, भगवान की शरण में आ गए। अरे भगवान की शरण में भी योग्य होकर के जाइए, योग्य बन करके जाइए। प्रभु देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं केवल प्रभु आपका हूँ। अभी भी भाव यही रखिए कि मैं आपका हूँ। लेकिन बेटा जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, शायद अभी आप वो बात आप ना समझें, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है, ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। अब अभी आप कच्ची माटी हो, कच्चा घड़ा है। अभी थोड़ा पढ़ लो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, फिर आना। तो आज यदि आपको 10,000 का काम मिलेगा, योग्य बन के आओगे तो 1 लाख का काम मिल जाएगा। सही है कि गलत है? सही होगा। इसलिए बेटा घर में रह के भजन किया जा सकता है, भक्ति कहीं से भी की जा सकती है। क्या समझ में आया बताओ? घर पे रह के भक्ति की जा सकती है, अपने कर्तव्य पहले पढ़ लो, करने के लिए छोड़ो मत। यदि आप आज पढ़ाई छोड़ दोगे तो कल आपको पैसे चाहिए, कोई ना देगा पैसा आपको, कोई ना देगा पैसा। चाहिए साधु को भी कमंडल चाहिए, साधु को भी आसन चाहिए, रात को कंबल चाहिए। बोलो हाँ। हाँ। फिर ठंडी सबको लगती है बेटा। इसलिए बेटा पहले पढ़ लिख के योग्य बनो, योग्य बन के फिर भगवान की शरण में तो आप रहो। हम और आप किसकी शरण में हैं? आप घर पे रहोगे तो घर पे भी राधा रानी की शरण पे रहोगे, यहाँ रहोगे यहाँ भी। क्या राधा रानी आपके घर पे, आपके वहाँ पे नहीं है राधा रानी की कृपा? राधा तो सर्वत्र जो कुछ दिख रहा है इस धरती पे, वो सब कुछ राधा रानी का ही तो है, कृष्ण का ही तो है। हमारा और आपका कभी कुछ है ही नहीं यहाँ। लेकिन फिर भी जो पहले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिकार रस्ते। बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, फिर इसके बाद सब समझ में आएगा आपको। वहाँ दे देना, वो बेटी खड़ी हुई। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी भैया राधे राधे। महाराज जी, मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा था और आज आपसे मुझे मिलने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आपका और राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे करीब 1-1.5 वर्ष हो गया है और मैं राधा नाम जाप करता हूँ और निरंतर करता हूँ। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं जब कभी भी मदिरा पान कर लिया करता था, शादी ब्याह वगैरह अपने यार दोस्त वगैरह मिल जाते थे, अब कभी भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे से बोलते हैं कि तुम साधु हो गए, महात्मा हो गए, आप ये हो गए और थोड़ा सा ले लो। तो महाराज जी मैंने बिल्कुल कर दिया है। तो महाराज जी अब अगर कभी ऐसा हो तो क्या मैं जो नाम जप कर रहा हूँ वो छीड़ हो जाएंगे मुझसे? नहीं तो गंगा नहाने के बाद नाले में डुबकी क्यों लगाना है आपको? नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं मुझसे। कौन? मेरे जो शादी में जो मिलते हैं मित्रगण। वो दोस्त नहीं है, वो मित्र नहीं है, वो आपके जी जी महाराज। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब केवल राधा नाम लेता हूँ, मैं राधा नाम ही करता रहता हूँ बस। जी। और बताइए महाराज, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ना पियो शराब किसी भी परिस्थिति में। जी। जब आप सही आ गए तो फिर गलत नहीं जाना। जी ठीक है। और महाराज मेरा एक प्रश्न आपसे और है। मैं राधा नाम जो है वो एक डायरी में लिखता हूँ और वो डायरी अगर वो पूरी हो जाए तो उसका मैं क्या करूँ महाराज जी?
क्या उसको किस तरीके से मैं उसको करूं महाराज बताइए। क्या? मैं राधा नाम डायरी में लिखता हूँ, लिखता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ। नाम अगर वो पूरी हो जाए तो मैं उस डायरी को कहाँ पर करूँ, कहाँ रखूँ? इसलिए नाम लिखना अच्छा है जी। उससे भी अच्छा है कि जब आप नाम लिखते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण सीताराम, उससे बेस्ट है कि ध्यान करो भगवान का और भीतर अंदर चलता रहे हृदय में राधा राधा कृष्ण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भीतर चले। वो लिखने से उत्तम कहीं ध्यान लगाते हुए। अब महाराज जी उसको लिख रहे हैं तो अब वो अधूरा तो छोड़ नहीं सकते ना, उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसको लिखा हुआ का करेंगे क्या? पूरा करके यहाँ वृंदावन में जमा कर देना, यहाँ बैंक है राधा बैंक। जी 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 महाराज, राधे राधे। चलो आपको बात करनी है, ले बात कराओ इनको, ये मैया खड़ी हैं। हाँ बेटा, हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में प्रणाम हो। माइक अच्छे से लो, बोलो। गुरुजी मेरा बेटा माइक हमेशा अच्छे से दोनों को। हाँ गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम हो। हाँ हाँ। गुरुजी मेरा बेटा हमेशा सुसाइड करने के लिए कहता है। क्यों? अब वो वहाँ पर है, उसको बुला के पूछिए। बुलाओ बुलाओ। क्या नाम है आपके बेटे का? विशाल शर्मा। विशाल, विशाल भैया आओ। बैठो अभी भैया, मैं मिलूंगा मेरी माँ। क्या है ना की समस्या सुन लो। हाँ बैठो, अभी बात करेंगे आपसे, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बैठो। गुरुजी बचपन में मेरे संगति बहुत गलत मिल गई थी, जिसकी वजह से मैंने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया है। और मतलब मुझे बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं उस वजह से, मतलब कुछ याद नहीं रहता है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं। नहीं तो आपने अपना ब्रह्मचर्य बिगाड़ लिया है तो किसी पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं। इसी वजह से मुझे आत्महत्या करने का मन करता है हमेशा। आत्महत्या क्यों करना है? देखो रोग हो गया है ना, तो ठीक भी हो सकता है कि नहीं। आपने ब्रह्मचर्य बिगाड़ा है तो अब प्रतिज्ञा कर लो, अब नहीं बिगाड़ूंगा, नहीं बिगाड़ूंगा, सुधार हो जाएगा। नहीं बिगाड़ता हूँ, 10 साल हो गए। हाँ तो नहीं बिगाड़ते तो सुधार हो जाएगा। आपको आत्महत्या क्यों करना है? मर के क्या बनोगे? मर के प्रेत बन जाओगे। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर ऐसे थोड़ी कि आत्महत्या कर लूं। अरे जीते जी आप किसी की सेवा करो, किसी के काम आओ। मर के क्या पाओगे? प्रेत और बन जाओगे। वृंदावन में चाहता हूँ कि मर जाऊँ। वृंदावन में मरना चाहते हो? क्यों? वृंदावन में मरोगे ताकि उद्धार हो जाए। उद्धार हो जाए। क्यों? वृंदावन में भी जो मरते हैं यदि गलत करके मरे इस तरह से तो उद्धार बेटा, प्रेत तो बनना। आत्महत्या करने वाला कहीं भी आत्महत्या करे उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। आत्महत्या का ये फल है। तुम वृंदावन में नहीं, तुम भगवान की गोद में भी आत्महत्या करोगे तो भी प्रेत बनना पड़ेगा। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। भगवान कहेंगे कि तुझे मैंने इतना अनमोल शरीर दिया, वृंदावन आके तू नाम जपता, सेवा करता, मेरी परिक्रमा करता, मेरा स्मरण करता। मरना है तो जगत के लिए मर जाओ, भगवान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जिंदा रहो। मर के पाओगे क्या? इसलिए बेटा मर जाना, प्रेत बनोगे। इस पीपल उस पीपल, इस पेड़ भटकोगे। इसलिए प्रेत बन जाने से बेस्ट है कि आप जियो। बात करो मेरे से। ए मैया बता। हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो मेरी भागवत कथा करा दी जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ना ना ना, ये सब गलत है। भागवत से उनका उद्धार होगा जो प्रेत बन चुके हैं। आप तो जबरदस्ती पाप कर रहे हैं। पाप, आप तो डबल पाप कर रहे हैं। आप जानबूझ, देखो जो धोखे से हो गया वो ठीक है, क्षमा होता है। धोखे से की गई गलती क्षमा है, जानबूझकर किया गया अपराध तो क्षमा नहीं है। आप बताओ। इसलिए आत्महत्या क्यों करके पाओगे क्या? मुझे ये बताओ, आत्महत्या करके क्या पाओगे? हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा वही चीज़ें याद आती हैं। अरे इसमें क्या बात है?
जो बीत गया सो बीत गया। 10 साल पुरानी बात लेके के बैठे हो, अब बढ़िया जिंदगी जियो। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? ग्रेजुएशन। हो अब कुछ काम करते हो, पैसे कमाते हो? हाँ। क्या करते हो? जॉब करते हैं। उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराया करो, किसी की सेवा किया करो, किसी की हेल्प किया करो, है ना। आप जियोगे ना, किसी के लिए जी कर देखो, किसी के लिए जियो। आप अपने लिए मत जियो, किसी और के लिए जियो कि हम भाई इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, इस बेटी का विवाह कराएंगे, गरीब कन्या का विवाह कराएंगे। कुछ अच्छे काम के लिए जी लो, उद्देश्य बना लो। अब ये क्या जिद पकड़ रखी है कि मैं मर जाऊंगा, मर के कोई फायदा होए तो मैं भी मर जाऊं। अब लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, इतना बढ़िया जीवन दिया है ईश्वर। एक दिन मर तो है ही जाओगे, कौन सा आप अमर होके आए हो? आप तो मरोगे एक दिन, तो फिर जब मौत आएगी तब मरना। पहले से क्यों ईश्वर की व्यवस्था को भंग करने पर लगे हो? ठीक है गुरुजी। तो अब नहीं मरने का सोचना, ठीक है? ठीक है। पक्का प्रॉमिस करो कि आप मरने की नहीं सोचोगे। प्रॉमिस है, आपसे नहीं सोचेंगे। और मरने की सोचना भी मत, और मरने जैसी जघन्य पाप करना भी मत कभी, ठीक है? पक्का वादा? पक्का वादा। ठीक है। अच्छे काम करो, सबके लिए जियो। अपने लिए सब जीते हैं, आप दुनिया के लिए जी करके दिखाओ, सभी के लिए, सबकी हेल्प करो, ठीक है? थोड़ा समझा रहे थे आप, 2 मिनट इतनी क्या जल्दी? जरूरी है। बोल, कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे, तुम्हारा होगा? तुम कौन सा भला कर रहे हो दूसरों के साथ? अब बताओ क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। नौकरी क्यों करना, बिजनेस करो ना। नौकर क्यों बनना है आपको? कहाँ तक पढ़े हो? कॉलेज ड्रॉप आउट। इतना पढ़े हो, कॉलेज किए हो, तो नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाले बनो, बिजनेस करो। पर फिर पिताजी बोलते हैं कि अपना धंधा शुरू करो। तो कर लो ना धंधा। ठीक तो बोल रहे हैं पिताजी। नौकर कब तक बने रहोगे ये बताओ? कितना कमाते हो? तो उसमें भी तो नौकरी करना पड़ेगा। बिजनेस करने में, बिजनेस तो मालिक होता है भाई, नौकरी देने वाला बनता है बिजनेसमैन। उसमें भी फिर धोखा मिल जाएगा। कौन धोखा देगा आपको? लोग दे देंगे। काहे देंगे? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी को कौन धोखा दे रहा है? वो भी ऐसे सोचते तब तो तुम्हारी तरह वो भी परेशान होते। करना कुछ नहीं है, सोच सोच के मर जाना है। हुआ है ना मेरे साथ, इसलिए तो बोल रहा हूं। किसने धोखा दिया? कोई लड़की वड़की के चक्कर में पड़े क्या? लोगों ने दिया है। कोई लड़की ने धोखा दिया आपको? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। नौकरी में धोखा मिला है? हाँ। कितनी बार? हर जगह। क्या काबिलियत है आपकी? हर जगह। क्या कर लेते हो आप? मैंने सारे अच्छे कर्म किए हैं आज तक। आप मन लगा के, जितना मैंने किया है कोई नहीं कर सकता। सही नहीं कर सकता कोई। जो तुमने किया अभी थोड़ी देर पहले वो कोई नहीं कर सकता। अब बताओ, तुम मन लगा के बेटा बिजनेस करो। कितना कमाते हो नौकरी में? बिजनेस में भी तो वही होना है। पहले कितना कमाते हो ये बताओ? अभी नौकरी में कितना कमाते हो? मेरे 1 भी रुपए नहीं कमाता मैं। सारा पिताजी का है। सब पिताजी का है? हाँ। तो पिताजी का कोई बिजनेस है? हाँ। तो उस पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाओ, उसमें मन लगाओ। बाप की संपत्ति बचाओ, बाप के नाम को और आगे पहुंचाओ। क्यों रास्ता भटक रहे हो? पर फिर बात वही आ जाती है कि लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लोगों को कौन ताने मारेगा? मुझे मारेंगे ना। कौन मारेगा? लोग। क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे आपको? यहाँ पे क्यों बैठा है? यहाँ पे क्यों बैठा है? तो उनसे बोलो तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए। यदि तुमसे कोई बोले कि यहाँ क्यों बैठा है, तो उनसे बोलना
तुम्हारी खोपड़ियां बैठे? बोलो, जवाब दिया करो। इन नालायकों को। लड़ने के लिए आ जाते हैं। कौन? अरे बाप की संपत्ति बेटा संभाले है, बाप का काम बेटा संभाले, कौन लड़ेगा? बोलो भाई। अंबानी ने अपने बाप की ना संभाल रखी है पूरी संपत्ति, क्यों भैया? पूरा पैतृक संभाला, कोई नहीं बोल रहा है। आप संभालोगे तो आपको कौन बोलेगा? ये क्यों गलत फहमियां पाल रही हो भाई? हुआ है इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। कौन बुआ है? हुआ है मेरे साथ ऐसा। किसने बोला है? सब नहीं बोला है। सबने कौन? कौन नाम बताओ। अब ऐसे गिनवाने लग गए तो बस। अरे दो चार तो गिनाओ। अब किसी एक पे कैसे? तो छोड़ दो, दुनिया का काम बोलना। सीता मैया को भी दुनिया ने बोला, दुनिया किसी छोड़ी कि तुम्हें छोड़ेगी, बोलने पे मत जाओ। लोग क्या कहते हैं कहने दो। आप बिंदास, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, मस्त अपना काम करो। कहने वालों के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है? ठीक है, चलो माइक दो वापस। अब बताओ। आत्महत्या करने की नहीं सोचेंगे। हैं? नहीं सोचेंगे सुसाइड करने की। आत्महत्या के नहीं सोचोगे? पक्का वादा? वादा। गुरुजी बहुत बार आत्महत्या करने के लिए ये कोशिश किया है। भगवान ने आपकी रक्षा की। भगवान नहीं चाहते कि आप आत्महत्या करो। यदि ईश्वर चाहते तो आप कब के मर गए होते, लेकिन ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप जिंदा रहें और समाज के लिए, देश के लिए कुछ करके जाएं। अच्छा, मर तो मुझे भी जाना है, एक दिन मैं भी मरूंगा, लेकिन मरने के पहले जब तक जान है कुछ अच्छा करते हैं। आओ अपने भारत के लिए कुछ अच्छा करते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ स्कूल बनाओ, पैसे कमाओ। एक स्कूल मैं बना रहा हूँ, ये दास अनिरुद्ध, एक स्कूल निःशुल्क कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड का, एक आप बनाओ। अपन दोनों मिलकर काम करेंगे समाज की सेवा। ठीक है गुरुजी। ठीक है? ठीक है गुरुजी। पढ़ाओ बच्चों। आप पढ़े हो ना? आप पढ़ाओ बच्चों को, योग्य गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो नहीं पढ़ सकते, जो आपकी तरह आत्महत्या कर रहे हैं लड़के, उनको मोटिवेट करो। बेटा नहीं, आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं, आओ हम तुम्हें काम देते हैं, आओ हम तुम्हें जीना सिखाते हैं। अरे यार, मरना क्यों सिखाना है? जीना सिखाओ ना। दुनिया तो मर ही रही है, टेंशन में, डिप्रेशन में परेशान है। थोड़ा जी लो ना जिंदगी। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या है ना? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? लिखा मुकद्दर में, मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का, मिटता नहीं मिटाने से। बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। बस ये समय को काट लो, ये समय गुजार लो। ये वक्त बुरा है आपका, गुजर जाएगा तो आगे बहुत अच्छा वक्त आने वाला है आपका। समझ गए? समझ गए। चलो, भगवान खुशी रखे आपको। दो उनको पीले को। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। जी 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 गुरुदेव, पितृदोष होता है क्या? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते? तो उनके निवारण के लिए क्या उपाय? भागवत जी का पाठ कराना, गया श्राद्ध कराना, यही उनका निवारण है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि पूर्वजों के वो बलि बकरा, तो ये सब तो नहीं, बकरा वकरा नहीं देना, बलि नहीं, किसी भूखे को भोजन करा दो उनके नाम से, इतने से काम हो जाएगा। कोई कहता है कि कुल देवी रहते हैं तो घर में देते हैं, नहीं तो फिर वो रुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब मनमानी बातें हैं जी। कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि बलि चढ़ानी आवश्यक ही है। अच्छा। क्यों चढ़ाना? अहिंसा ही परमो धर्म। जी जी। और गुरुदेव, भगवान की हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे भक्ति? क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी जाया रहता हूँ तो कभी कभी अभी जो आप माँ बाप की सेवा करते हैं जी, बस माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। भगवान को स्नान करा के जो खाया करो, भोग लगा के खाया करो, चलते फिरते भगवान का स्मरण करते रहा करो, और जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी है, ये मान लो बस। और सर गुरुदेव, एक प्रश्न और, नाइट ड्यूटी में जैसे टाइम बाय टाइम काम करना रहता है तो 11 बजे के बाद भागवत सुनता हूँ, जिसमें सही है खाना नहीं खाना रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप तो खा पी सकते हैं। नाइट ड्यूटी है, आप दिन में सोते हैं, रात को ठीक है, रात को खाना नहीं चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, पर आपकी मजबूरी है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बहन से बात कराओ, फिर वो टोपी वाले भैया से बात कराना पीछे।
राधे राधे गुरुजी। जी, जय जी। श्रीमन नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि राम जी और रावण दोनों ही शिव जी के बड़े भक्त थे, फिर भी दोनों में इतना अंतर क्यों? एक ने शिव जी की बात मानी, राम जी ने मानी, और एक ने शिव जी की बात नहीं मानी। हाँ। तो जो गुरु की, जो अपने श्रेष्ठ जनों की बात मानता है उसकी जीत होती है, और जो बड़ों की बात नहीं मानता उसकी हार होती है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैंने 2 साल पहले लड्डू गोपाल जी लिए थे और अभी राधा रानी लेके जा रही हूँ। मैंने सुना सबकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती, तो वो जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा? करा लो तो बेस्ट है। ना करवाई तो चलेगा? करा लो। कराना पड़ेगा। ओके। और एक और, राधा रानी और कृष्ण जी को दोनों को एक बेड पे सही सुला सकते हैं? हाँ, एक साथ रखना उनको। चलो राधे राधे। सबको थोड़ा थोड़ा मौका है। पीछे वो छोरी सफेद कपड़े पहन उनको दे देना। बोलो। आपके श्री चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। खुश रहो। आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता है। आपको ताना देने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपको चाहने वाले अरबों लोग हैं। वाह, सही, धन्यवाद आपका। आप सबके हृदय में अंतरात्मा से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। खुश रहिए। और आपके हृदय में बैठे श्री नारायण को भी नमस्कार करता हूँ। एक मिनट। हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरे परिवार में क्या है कि विवाद चल रहा है। किसका? केस चल रहा है फालतू में, जबकि मेरे पिताजी के नाम रजिस्ट्री है। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो पूरी संपत्ति हड़प रही हैं, और मैं बेरोजगार की तरह फुटपाथ पे सो रहा हूँ। कितनी संपत्ति हड़प ली आपके लोगों ने? ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 12 बाई 110 का रूम है, उसको हड़प लिया। हाँ। तो पिताजी के नाम है? रजिस्ट्री है। तो पिताजी के नाम है तो फिर आप कोर्ट केस कर दो ना। तो कर दिया। 2019 से लगा है। अच्छा वकील पकड़ो। वकील पकड़ता हूँ तो वो दूसरी पार्टी वालों से खरीद लेते हैं। अरे राम राम, ये तो बिकाऊ वालों से परेशान है। और वो फालतू में घर वालों के खिलाफ तंत्र मंत्र कराते हैं। इससे घर के सब लोगों की तबीयत खराब रहती है। कुछ भी करा लें पर जीत आपकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका है, उसमें खरीदा था आपके पिताजी ने। जी, 1992 में खरीदा था। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमारा है? ये लोगों ने उनको रहने का आश्रय दिया था कि जब तुम्हारा बन जाए, व्यवस्था हो जाए तुम्हारी, तुम अपने यहाँ चले जाना। लेकिन उनका बन गया है, लेकिन तो भी वही मकान में कब्जा किए हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने बोल दिया कि जब तक तुम्हारा ना बना तो इसमें रह लो। हाँ, मतलब भलाई का जमाना नहीं है। काहे? कितनी बेईमान दुनिया हो गई भाई। रहने का घर दिया तो उसके घर में कब्जा कर मैं खुद फुटपाथ पे सो रहा हूँ फालतू में। मेरे खिलाफ जाते हैं पुलिस वालों को रिपोर्ट कराने जाता हूँ तो उनको पैसा दे देते हैं, रिपोर्ट तक मेरे नहीं लिखने देते हैं। आपकी रिपोर्ट तक नहीं लिख पाते हैं। उल्टा मेरे खिलाफ तुमको ही बंद कर दूंगा ऐसा भेज देते हैं। मैं खुद रोड में सो रहा हूँ। अब भगवान आपकी सुनेंगे। आप कुछ दिन के लिए आश्रय दे दीजिए। आप तो यहीं रहो, क्या दिक्कत, सेवा करो ठाकुर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, जय श्री राधे। आपके चरणों मेरा प्रणाम। वहाँ दो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री नारायण। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ ना, जैसे वो भैया बोले हैं कि नाम लिखकर क्या करें, है ना। जैसे कि नाम से जब हम कोई भी माला जप करते हैं, अगर नाम लिखते हैं तो उससे हमारा चिंतन बहुत अच्छा बनता है। पर हम क्या करते हैं, जब नाम से कॉपी भर जाती है तो उसको यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये तो सही है ना? नाम की एक बैंक है। हाँ, तो बैंक में उसमें जमा कर दो तो वो रखे रहते हैं। अच्छा, रखना पड़ेगा? वो रख लेते हैं कुछ लोग। पर मैंने कोई बात नहीं, आपने जो किया भी प्रवाहित वो ठीक है ना। और गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है। ऐसे तो दोस्त तो बहुत सारे हैं, पर एक अहंकार का दोष बहुत बड़ा है गुरुजी। तो किस बात का घमंड है आपको? मैं अपनी भक्ति और प्रेम का अहंकार करती हूँ। मैं ना अपने ठाकुर को नाराज कर देती हूँ। तो जब भी किसको बताते हो कि आपके पास भक्ति प्रेम है? हाँ, जब भी वो कोई लीला करते हैं, कोई दिव्य अनुभव कराते हैं, तो मैं किसी न किसी से शेयर कर देती हूँ कि आज मेरे ठाकुर ने ऐसा किया, आज मुझसे ये बोले, आज मुझसे ये कहें, जिससे मैं फिर बहुत मेरे ठाकुर फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वो भाव में नहीं आ पाते। मैं क्या करूं गुरुदेव भगवान? मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, फिर नहीं करते करते फिर मैं इससे आनंद में मग्न हो जाती हूँ कि मुझसे अपराध हो जाते हैं। कोई बात नहीं,
लेकिन नहीं बताना चाहिए, बात सत्य तो है। फिर मैं क्या करूं गुरुदेव भगवान, मैं इस अहंकार से बहुत परेशान नहीं हूं। नहीं, अब आप अगले बार कभी ऐसा अनुभव हो तो मत शेयर करना। मैं बहुत अहंकार करती हूँ गुरुदेव भगवान। ठीक हो जाएगा, सत्संग करते रहिए। गुरुदेव भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक आसन पे बैठ के 10 घंटे तक भजन कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं कह रही हूँ गुरुदेव भगवान, जैसे कि हम अपने स्मरण शक्ति, चलो अब थोड़ा सबको मौका दे दो। अच्छा, आप भजन करती हुई बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कुछ बातें करना है, थोड़ा बोलो बोलो। कह रही हूँ जैसे हम अपना भजन और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तो अंकुरित अनाज खाओ, खाने में अपनी चीज़ें ठीक करो। अंकुरित अनाज खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करते रहो, सब ठीक होगा। ये खान पान ठीक करो। चलो यहाँ ले आओ, माइक भैया को देना। हाँ, फिर आपको माइक आएगा। जय श्री राम। जी जी, हैं बोलो बोलो। पिछले बार आपके माध्यम से एक वीडियो वायरल हो गया था, इसलिए फिर से बोलने आया हूँ। बोलो। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, वहाँ गौ माता पर ज़्यादा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गौठान और गौ चारा वगैरह तस्करी भी हो रहा है उन लोगों का, वो सब में रुकाओ और गौ माता को मतलब राजमाता घोषित किया जाए। कर रहे हैं हम सब, तो प्रयास कर ही रहे हैं, आगे हरी इच्छा है, पूरा प्रयास है। थोड़ा सा इस चीज़ में और ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। कराते हैं बेटा, खूब प्रयास कर रहे हैं, कर हम बोल ही तो सकते हैं। क्योंकि अभी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले हैं, तो थोड़ा यहाँ से भी आप जोर लगाइए। बिल्कुल, बोलते रहते हैं हम। और ये काम क्रोध लोभ मोह माया से कैसे बचे, थोड़ा सा सत्संग से ही सब अच्छा होगा। सत्संग कंटिन्यू करते रहिए, सब बिहार जी ठीक करेंगे। चलो यहाँ ले आओ माइक। ठीक है, फास्ट भैया को दो, चश्मा वाले भैया को। आपके ही चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बोलो जी। हमें एक क्वेश्चन है कि सर हमसे जो भी पैसे मतलब लेते हैं उधार, मतलब मैं काफ़ी एक इमोशनल हूँ, मतलब कोई भी मदद के लिए मुझसे पैसे मांगते हैं तो मैं उनको अपना मतलब पैसे काफ़ी टाइम से मतलब देता आ रहा हूँ, बट एक समय के बाद जब मैं उनसे मांगता हूँ तो मतलब वो मतलब देते नहीं है, अवॉइड ही करते हैं। मतलब मैं, और ये कम से कम मेरे साथ 10 सालों से हो रहा है और मैं किसी का दुख दर्द मतलब देखा नहीं जाता मुझसे, और जब मैं पैसे देता हूँ उनका कंडीशन ठीक होने के बाद भी वो पैसे मतलब देते नहीं है, ऐसा है। जो ज़्यादा मीठा होता है, जो ज़्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को, देखो तो मीठे गन्ने को, कोल्हू में पेरा जाता है, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज़्यादा सीधा है इस कलयुग में वही परेशान है, इसलिए अति सीधापन ना हो। पैसा मत बांटिए, दुनिया लेके भाग जाती है, आजकल नहीं चुकाता कोई, इसलिए आप सीधा बोल दो, भाई साहब दुनिया ने हमारे ले रखे हैं, हमारे पास है पर हम देंगे नहीं आपको, क्षमा। सीधा मना करिए। आप ऐसा दो कि देने के बाद फिर आप सोच के दो कि ये लौटेगा नहीं। यदि ऐसा भाव है कि नहीं लौटेगा, आप दानी हो दे दो, लेकिन लौटेगा ये भाव से मत देना, क्योंकि दुनिया इतनी बेईमान हो गई है, कुछ लोग कि लेके इतने बेईमान हो गए हैं, कुछ लोग नहीं देते साहब वापस। नहीं, लेकिन जैसे कि मैं और जगह पे मतलब मैं करते ही रहता हूँ, जब कुछ आप किसी को रोटी दान करो, वो सब मैं करता हूँ, बस बस पैसे मत दियो। बाकी लोग पैसा मत मांगते, मतलब वो मेरे से मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता, मतलब कंट्रोल वो दे देता हूँ मैं। कंट्रोल करो अपने को, कंट्रोल। चलो यहाँ बात कराओ लाल मैया से, क्या है जल्दी से, फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो गुरुजी, सनातन के हमारे प्रथम देवता कौन है? सनातन के प्रथम देवता देखो, मूल रूप से तो भगवान नारायण ही है। यदि हम क्रम की बात करें, क्रम जी, इस संसार में सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब कौन था?
और जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? तो भगवान मूल में है नारायण। फिर भगवान नारायण जब सृष्टि करना चाहते हैं तो उनसे 3 शक्तियां प्रकट होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पन्न पालन संहार। फिर ये अपने अपने हिसाब से सृष्टि आगे, फिर आप सब जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है। भगवान नारायण का क्या आकार है, कौन है, कैसे जानेंगे? भगवान नारायण ही राम है। जरूरत पड़ी तो राम, जरूरत पड़ी तो नरसिंह, जरूरत पड़ी तो कृष्ण। वेद में लिखा गया है कि ईश्वर एक है, निराकार है। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। अच्छा ये बताओ, ऐसा मैंने सुना है। ईश्वर सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जहाँ लिखा है कि ईश्वर निराकार है, आकार की भी बातें कही गई। अच्छा ये बताओ, आप जिस परमात्मा, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, जिस निराकार की बात कर रहे हो, वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं? जो सर्वशक्तिमान पूरा सृष्टि उसी ने बनाया है। यदि सर्वशक्तिमान है तो जो निर्गुण हो सकता है निराकार, क्या वो साकार नहीं हो सकता? यदि निराकार परमात्मा साकार नहीं हो सकता तो सर्वगुण संपन्न कैसे कहा जाएगा? जी, सर्वगुण संपन्न तो तब कहा जाएगा जब वो छोटे से छोटा बन जाए और बड़े से बड़ा बन जाए, दृश्य में आ जाए और अदृश्य हो जाए, वो तब ना कहा जाएगा कि ये सर्वगुण संपन्न। हाँ, इसलिए परमात्मा निराकार भी है और साकार भी। जब जरूरत पड़ी पानी निराकार है पर वही बर्फ बनता है, साकार हो जाता है। परमात्मा निराकार है, भक्तों पर संकट पड़ा, साकार बन के, नरसिंह बन के प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए। जी, राम बन के आ गए। जी, आप ये नहीं कह सकते कि हमारा परमात्मा अरे निराकार है पर हमें तो साकार की जरूरत है ना। जी, वही तो सब लोग कहते हैं निराकार है। वो निराकार भी है और साकार भी है। अच्छा, दोनों है। लोग एक को समझते हैं, दोनों को नहीं समझते। तो निराकार में हम किसी का कर नहीं सकते, तो साकार की ही पूजा कर पाएंगे। पूजा सगुण, क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान जिनके दूजे पद प्रेम। आप तो सब जानते हो जी। साकार की पूजा सही है जी गुरु। चलो ठीक, यहाँ दो बात। राधे राधे। लाल मैया, अब जो सवाल रह जाएं कल मेरी माँ। अब देखो टाइम हो गया, हम सवेरे 3 बजे से बोल रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन्नारायण। बोलो। कैसे आप? कृपा है। माइक पास में लो। गुरुजी, जब आपका विरोध हुआ, उस बात का शोध करने की थी लेकिन उसका विरोध कर दिया लोगों ने। सही है। अपने अपने बच्चों को समझाना चाहिए था, उसमें आपने गलत क्या बोला जी। लेकिन लोगों ने आपके लिए इतना विरोध करा। और विरोध तो इंसान का होता है, आप तो भगवान के समान हो, भगवान के दास। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने। और गुरुजी, पहले हम बहुत बीमार रहते थे और 2022 से हम आपकी कथा सुनते हैं। गुरुजी एक बार ध्यान दीजिए। बोलो। हम 2022 में 21 से आपकी कथा सुनते हैं। इतने बीमार रहते थे तो पहले बहुत दवाई में खर्चा लगता था, वो खर्चा अब हम गौरी गोपाल में देते हैं। वाह। और गुरुजी 5-7 हज़ार महीने का फिक्स था डॉक्टर के जाना, और अब वो खर्चा हम गौरी गोपाल की सेवा में देते हैं। और गुरुजी, जैसे हम दाल चावल धोते हैं तो उसमें कीड़े होते हैं, ध्यान। हाँ हाँ है याद। दाल चावल धोते हैं उसमें कीड़े होते हैं, तो वो पाप किसके लगता है? नहीं, वो पाप देखो जान के नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों की मजबूरी है। और गुरुजी, जैसे हम चलते फिरते मंत्र जप करते हैं, हाँ, तो भैया 1 मिनट हटा दो ना। हाँ, हम चलते फिरते घर घर में गुरु मंत्र जपते हैं, अगर किसी ने बीच में बोल दिया तो फिर बोले या नहीं बोले? नहीं, बीच में क्या बोल दिया? अगर किसी को, जैसे कि कोई आ गया घर का कोई भी हाँ, सदस्य, बोल सकते हैं भगवान का नाम जपते रहो। हाँ, जब फिर दोबारा से वही। हाँ हाँ। और गोपाल जी की पूजा करते हैं लेकिन मंत्र तो श्रीमन नारायण का मिला हुआ है। तो एक ही तो बात, गोपाल जी और कृष्ण जी, कोई नारायण। ध्यान गोपाल जी का होता है लेकिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान नहीं करते हम। कोई तो गोपाल जी तो नारायण है। हाँ, वो बात हमें है, बस एक ही, इसमें नहीं भेद मानना। और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। आपको ये मैया है। हाँ, अब बेटा रुक जा। राधे राधे गुरुजी। क्या कर रहे हो बेटा? खड़े रहने दो चुपचाप लोगों को। राधे राधे गुरुजी। मेरा बेटा है राधे जी गुरुजी, 3 साल हो गया वृंदावन में, मेरे को मिलता नहीं। उसकी मोह माया में कई बार, कुछ 10 बार वृंदावन आ ली। कहाँ चला गया?
यहाँ आपकी कथा सुनता था तो मैं जाऊँगा अनुद्धाचार्य महाराज जी, मैंने अच्छा लगता है। तो आपके देखते देखते मेरी बहुत सेवा करता, पानी पिलाता, पैर भी धोता, पर वो मिलता नहीं मेरे को। होगा, बिहारी जी मिलाएंगे, चिंता ना करो। अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, मंदिर में मिलेंगे सबको। और महाराज जी आपकी कथा सुनी, बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत दूर होगी। खुश रहिए। बोलो बोलो, माइक चालू कर दो जी। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है, वो तेजपुर में रहते हैं, असम जी। और आपका मैं बहुत भक्त हूँ, तो मैं चाहता हूँ पापा के लिए आप अगर कुछ बोल सके उनको। बिल्कुल आशीर्वाद है, सही हो, बिहार जी ठीक करेंगे उनको। बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट। जी गुरुजी, मैं शामली जिले से आया हूँ। स्पेशली मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग जो है, जैसे बॉलीवुड अभिनेत्री या उनकी कुछ बहनें होती हैं, तो वो हिंदू देवी या देवी जो मतलब संत होते हैं हमारे, उन पर क्वेश्चन उठा देती है कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, और अभद्र टिप्पणी करती है और गाली गलौच भी करती है, और उनकी वीडियो भी वायरल होती है जो कोई भी देख सकता है। लेकिन कुछ विशेष धर्म के ऐसे लोग होते हैं, या मैं कहूँ कि समझ ही रहे लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं। उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनसे डरते हैं ना, वो कट्टर हैं अपने मजहब के लिए। हिंदू एकता नहीं है ना हिंदुओं में, कट्टर सनातन में एकजुटता नहीं है। इसका फायदा दुनिया उठा रही है और कुछ नहीं है, बाकी सब। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, सबको राधे राधे।